है वेलकम व्यूअर्स, माय नेम इज फार्मा बॉय और मैं एक फार्मासिस्ट हूँ। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है रिगार्डिंग रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब देखिए, रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए होते हैं ताकि वो पर्टिकुलर इंडस्ट्री अच्छी तरह से काम करे, उस इंडस्ट्री में किसी भी तरह के कोई गलत चीजें ना हो, इस चीज की वजह से किसी के कोई नुकसान वगैरह ना हो, तो उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। लेकिन हम सबको पता है कि इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस की कंडीशंस कैसी है। फिर वो किसी भी मतलब इंडस्ट्री के रूल्स एंड रेगुलेशंस हो सकते हैं, जैसे कि हमारे ट्रैफिक के रूल्स, हमारे दूसरे प्रॉपर्टी बाइंग के जो रूल्स होते हैं वहां पर देखिए, आप फाइनेंस के कोई रूल्स देख लीजिए, और इवन हमारी फिर जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री के रूल्स है, जैसे कि फार्मा में मैन्युफैक्चरिंग के कुछ रूल्स है। देन एक प्रोडक्ट अगर आपको सेल करना है तो उसके कुछ रूल्स है। कुछ ऐसी दवाइयाँ है जो आप ओटीसी नहीं खरीद सकते तो उसके अलग रूल्स है। कुछ जो ड्रग्स है वो हम ये मतलब परचेस नहीं कर सकते, मिल नहीं सकते हमें यहाँ पर, उसके कुछ अलग रूल्स है। तो इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले। सबसे पहली चीज कि इंडिया का और रूल्स एंड रेगुलेशंस का दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ये चीज कहीं ना कहीं हमें जो है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, क्योंकि देखिए, सबसे पहली चीज अगर मैं ओटीसी की बात करूं या फिर कुछ ऐसे शेड्यूल्स की बात करूं, जैसे शेड्यूल एच के ड्रग्स हो गए, या फिर जो नारकोटिक ड्रग्स है, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स है, तो वो जो दवाइयाँ होती है वो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दी जाती। लेकिन रियलिटी क्या है कि कोई भी ऐसे दवाइयाँ है जिनको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं देना चाहिए, वो भी दवाइयाँ मार्केट में सेल होती है। प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए, या फिर प्रेगनेंसी मतलब अगर कोई लेडीज प्रेग्नेंट है, उन्हें उन्हें बेबी नहीं चाहिए तो उसे गिराने के लिए जो आई पिल्स वगैरह मिलती है वो भी जो है वो मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मोस्टली नहीं होती, कुछ ऐसे जहाँ पर होती है तो वो भी जो है वो खुले में सेल होती है, ये चीज हमको पता है। देन मैंने कहा कि हैबिट फॉर्मिंग ड्रग जो है, जो सरफेस लेवल पर हम कहते हैं कि नहीं मिलती, लेकिन एज वी ऑल नो सारे जगहों पर सारी चीजें पैसों से मिलती है। तो इस तरह से पूरा का पूरा रूल्स एंड रेगुलेशंस का जो चीज है इंडिया में, वो बिल्कुल भी सही नहीं है। दैट्स व्हाट आई फील। इसलिए मैंने इसी के रिगार्डिंग वीडियो बनाने का सोचा, क्योंकि देखिए, जब तक हेल्थ केयर के रूल्स एंड रेगुलेशन स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तब तक जो है वो हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री पर भरोसा नहीं रख सकते। और मैं भी इस चीज से काफी हद तक सहमत हूँ, क्योंकि देखिए, आज भी कुछ चीजें ऐसी है हेल्थ केयर इंडस्ट्री में जो कि कुछ, अगर मैं स्पेशली फार्मा की बात करूँ तो बहुत सारे ऐसे ड्रग्स है जो कि बाहर की कंट्री में बैन है, लेकिन फिर भी वो इंडिया में लीगल है। इसके पीछे कोई भी रीजन हो सकता है, गवर्नमेंट का रीजन है या फिर किसी और चीज की इन्वॉल्वमेंट, पैसों की इन्वॉल्वमेंट, काफी सारी चीजें होती है। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए आई फील कि हमें दवाइयों पर ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आजकल बहुत सारे ऐसे भी केसेस सामने आते हैं कि इंडिया में बहुत सारे ऐसे फूड के रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, इंक्लूडिंग द प्रोटीन पाउडर्स, जो कि एक लिमिट तक अच्छे, मतलब एक सर्टेन लिमिट होती है, उस लिमिट तक वो अगर हो, मतलब उनके अंदर उतनी चीजें होंगी तो उन्हें किया जाता है एज, उन्हें कंसिडर किया जाता है सेफ सप्लीमेंट। लेकिन आजकल मार्केट में इतने ज्यादा फेक सप्लीमेंट्स है, एडल्टेटेड सप्लीमेंट्स है, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं है। तो आपकी प्रायोरिटी यहाँ पर ये होनी चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा हेल्दी खाना खाइए, एक्सरसाइज वगैरह कीजिए। जो भी दवाइयाँ है, बाहर के पैक फूड आइटम्स है, उनके ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि इन दी लॉन्ग टर्म ये चीजें आपको फेस करनी पड़ेगी, क्योंकि आपके हेल्थ के साथ हेल्थ इंडस्ट्री खेल, मतलब सीधा सीधा वो आपके हेल्थ के साथ खेल रही है। दैट्स व्हाट आई फील। और कोई भी अगर फार्मा में भी अगर कोई नया प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना है, उसके लिए जो कुछ लाइसेंस वगैरह लगते हैं, तो वो भी आराम से पैसों से मिल जाता है। वहां पर कुछ एक लिमिट होती है सर्टेन सब्सटेंसेस की, जैसे कि हेवी मेटल टेस्टिंग,
या फिर एडल्ट्रेशन की कुछ लिमिट होती है, तो वो भी अच्छी तरह से मैनेज नहीं की जाती, ये रियलिटी है, आपको पता होना ज़रूरी है। सो ज़्यादा से ज़्यादा आप अपनी लाइफ़स्टाइल पे फ़ोकस कीजिए, डाइट पे फ़ोकस कीजिए और एक्सरसाइज पे फ़ोकस कीजिए, माइंडफुलनेस के ऊपर आप ध्यान रखिए, अपनी मेंटल पीस का ध्यान रखिए। सो यही चीज़ें इम्पोर्टेंट है एट द एंड, क्योंकि ये चीज़ें अगर आप करेंगे, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपकी एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ चालू है, तो आपको जो है वो किसी भी तरह का कोई सप्लीमेंट हो गया, दवाइयाँ लेने की ज़रूरत जो है वो नहीं पड़ेगी। दैट्स व्हाट आई फील। सो ये था छोटा-सा मैसेज कि रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसीलिए आपकी खुद की नेचुरल डाइट पर आप सबसे ज़्यादा जो है वो आप फ़ोकस कीजिए। एंड रिगार्डिंग टू अगर दूसरे को एडिशनल सप्लीमेंट की बात की जाए, हर्बल सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, लेकिन एट द एंड ये भी चीज जरूरी है कि कौन सी कंपनी से आप वो सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, क्या कंपनी वो इतनी ट्रस्टवर्दी है या फिर नहीं। इन भी चीजों का ध्यान रखना जरूरी है। पर्टिकुलरली मेरी बात की जाए तो मैं भी अबाउट स्टार्टिंग कुछ सप्लीमेंट्स स्टार्ट करने के बारे में जो है वो सोच रहा हूँ। अबाउट द मोरिंगा लीव्स के कैप्सूल्स, टर्मरिक की कैप्सूल्स, देन नीम ऑयल के बारे में भी, और राइस वाटर एज टोनर या फिर स्किन क्लीन करने के लिए टोनर के बारे में भी मेरे पास आइडियाज है। इफ यू आर इंटरेस्टेड, अगर आपको भी इसके फ्री सैंपल्स मुझसे चाहिए, तो अगर आप पुणे में रहते हैं तो आपको मिल जाएगा, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई एम फार्मा बॉय इस इंस्टाग्राम हैंडल के थ्रू, या फिर इस वीडियो के जो कमेंट सेक्शन में भी आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर rishikuradhk@gmail.com ये मेरे मेल पर भी आप मुझसे रीच आउट कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। फिर मिलता है ऐसे एक नई वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।